अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद न्यूज़ के साथ मैं हूं समीउल्लाह। चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हलाक हो गए या नहीं, ईरानी मीडिया का बड़ा दावा सामने आ गया। इसराइली हुकाम ने इससे कबल भी ऐसे दावों को जाली खबरें करार दिया था। तजियाकारों का कहना है कि जंगी हालात में अक्सर नामुकम्मल मालूमात या अफवाहों को बुनियाद बनाकर साजिशी नजरियात फैलाए जाते हैं। ईरान की नई क़यादत को भी मार देंगे, ट्रंप की धमकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन अरकान की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ईरान के खिलाफ इंतहाई सख्त और जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि ईरान में जो भी नई क़यादत सामने आई उसे मार दिया गया और आइंदा आने वाली क़यादत को भी मार दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि अभी ईरान में ज़मीनी फौज भेजने का फैसला नहीं किया गया, ताहम दुश्मन के खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इसका ताक़ुब जारी रखा जाएगा। हमें ख़त्म करने की ख्वाहिश में कहीं आप ख़त्म ही ना हो जाएं। ईरान की ट्रंप को धमकी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान 6000 साल पुरानी तहजीब का वारिस है। तारीख के नशेब व फराज के बावजूद कोई ताकत इसका नाम मिटा नहीं सकती। इन्होंने मजीद कहा कि जो कोई ईरान को तबाह करने का ख्वाब देखता है वो तारीख से नावाकिफ है। हमला आवर आते और जाते रहे मगर ईरान कायम रहा। अमरीकी और इसराइली सफीरों को निकालने वाले ममालिक को अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की मुकम्मल इजाज़त होगी। ईरान की पासदारान इनकलाब ने एक अहम बयान जारी कर दिया है। जो ममालिक अमरीकी और इसराइली सफीरों को अपने मुल्क से निकाल देंगे उन्हें अपनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करने की मुकम्मल तौर पर इजाज़त दी जाएगी। ईरान जंग के सिर्फ 2 दिनों में अमरीका ने $5.6 अरब के हथियार इस्तेमाल कर डाले। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अमरीकी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट किया है कि पेंटागन ने जंग के सिर्फ इब्तदाई 2 दिनों में तकरीबन $5.6 अरब मालियत के हथियार और गोला बारूद इस्तेमाल किए। रिपोर्ट के मुताबिक इससे जाहिर होता है कि अमरीकी फौज ने मुख्तसर मुद्दत में बड़ी मिकदार में जदीद असलहा इस्तेमाल किया। तालिबान पॉलिसियों से अफगानिस्तान में कहत का खतरा, ताजिरों ने खतरे की घंटी बजा दी। अफगानिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट के बोर्ड रुकन खान जान अलकोजे ने तालिबान हुकूमत की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ताजरों को महंगे दामों दरामद की गई अशिया खौरोनोश कम कीमत पर फरोख्त करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तिजारती रुकावटें अफगानिस्तान को एक संगीन ग़िज़ाई बहरान की तरफ धकेल रही हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की टैक्स चोरों के सद्देबाब के लिए इन्फोर्समेंट को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स महसूलात में इजाफे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैदावारी शोबों को खुद का निगरानी के दायरा कार में लाने और FTR महसूलात में इजाफे और टैक्स चोरी के सद्देबाब के लिए इन्फोर्समेंट को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी दुनिया भर के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिख़ार ने कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द अनासिर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के अमन और सलामती के लिए खतरा बन चुके हैं। इन्होंने कहा कि इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन के दौरान गैर मुल्की असलहा भी बरामद हुआ जो खित्ते में खतरनाक सरगर्मियों की निशानदही करता है। बदकिस्मती से इस हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि फरवरी 2021 से इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। इस दौरान मुख्तलिफ हुकूमतों ने मकामी हुकूमत के हवाले से मस्बत रिस्पॉन्स दिया, लेकिन मौजूदा हुकूमत में इलेक्शन कमीशन और बल्दियाती हुकूमत को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिस पर तौहीन का नोटिस जारी करना पड़ा। मशरिक़ वस्ता जंग पेट्रोल के बाद LPG की कीमत में भी बड़ा इजाफा। मार्केट एसोसिएशन के रहनुमा अली हैदर के मुताबिक LPG की रिटेल कीमत ₹250 फी किलो से बढ़कर 320 था 350 रुपए फी किलो हो गई। एसोसिएशन के मुताबिक ईरान जंग के बाद से LPG की सप्लाई कम और कीमतों में इजाफा जारी है। कौमी असम्बली में बिल्स की मंजूरी, हुकूमती इत्तेहादी जमातें आमने सामने आ गई। इजलास के दौरान कौमी असम्बली ने मजमुआ फौजदारी तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया, जबकि पाकिस्तान के नाम निशानात के गैर मजाज इस्तेमाल की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2025 भी ऐवान से मंजूर कर लिया गया है। इसी तरह कौमी असम्बली ने लाजमी थैलेसीमिया स्क्रीनिंग बिल 2025 भी मंजूर कर लिया। लाजमी थैलेसीमिया स्क्रीनिंग बिल 2025 के मतन के मुताबिक शादी से कबल मियाँ बीवी के लिए थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी करार दिया गया है, जबकि निकाह अगर थैलेसीमिया टेस्ट के बगैर निकाह रजिस्टर करेगा तो उसका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। इस पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद होगा।
कोटअदू में 21 रमजान और मुबारक यौम शहादत हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर कोटअदू बिलाल सलीम और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर कमर ने जुलूस के रूट्स का दौरा किया। ब्यूरो चीफ कोटअदू मार शहबाज हुसैन के मुताबिक दौरे के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात, सफाई सुथराई और दीगर इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौका पर DSP सनावा और मुतालिका महकमों के अफसरान ने इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। बकर से ब्यूरो चीफ एजाज शानी के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर एहसान अली जमाली के अहकामात पर सेक्रेटरी RTA मलिक शेर बहादुर ने मुसाफिर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ रूट पर इंस्पेक्शन की। कार्रवाई के दौरान 25 PSP गाड़ियों की चेकिंग की गई, जबकि ओवर चार्जिंग और दीगर खिलाफ वर्जियों पर 10 गाड़ियों के चालान करते हुए 12,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। हुकूमत पंजाब की ओपन डोर पॉलिसी के तहत डिप्टी कमिश्नर कोटअदू बिलाल सलीम ने अपने दफ्तर में शहरियों के मसाइल सुने। डिप्टी ब्यूरो चीफ नाजिम खान बलोच के मुताबिक इस मौका पर मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले शहरियों ने अपने मसाइल पेश किए, जिनमें रेवेन्यू, म्यूनिसिपल सर्विसेज और दीगर इंतजामी मामलात शामिल थे। डिप्टी कमिश्नर बिलाल सलीम ने मुतालिका अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि अवामी मसाइल के हल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आज़ाद न्यूज़। आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.azadnewshd.org। अब आपके अपने शहर मुल्तान में मुल्तान सेंट्रल लाया है 3 मरला और 5 मरला के रिहायशी प्लॉट, वो भी 3 साल की आसान इकसात पर। जरूरियात जिंदगी की तमाम जरूरियात से आरास्ता मुल्तान सेंट्रल में आपको मिलेगा। पानी, बिजली, गैस, सेवरेज, 24/7 सिक्योरिटी, गेटेड कम्युनिटी, स्पोर्ट कम्प्लेक्स और इसके अलावा तमाम जरूरत की अशिया। मुल्तान सेंट्रल की लोकेशन शाह हुसैन रोड, सऊ चौक, खानेवाल रोड, मुल्तान। तरक्याती काम जारी है। मजीद तफसील के लिए हमारे UN नंबर 0331111157 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके तफसील हासिल कर सकते हैं।